नमस्कार दोस्तों, सौर्यधरा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, जो हमारा अध्याय चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, उसी में आगे की श्रृंखला में दोस्तों आज हम और कुछ प्रमुख दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला दुर्ग है वो है दोस्तों दुर्ग तारागढ़ दुर्ग अजमेर। कौन सा है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। दोस्तों, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी को अजयराज चौहान ने। किसने करवाया था दोस्तों? अजयराज चौहान ने। दोस्तों, इसका जो नाम है तारागढ़ क्यों रखा गया? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो रानी तारा थी, उनके नाम पर इस दुर्ग का दोस्तों नाम क्या रखा गया? तारागढ़ दुर्ग रखा गया। दोस्तों, ये जो दुर्ग है ये गढ़ बिटली पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? गढ़ बिटली पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, एक राइटर हुए विशब हेबर, जिन्होंने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है इस दुर्ग को। क्या कहा है दोस्तों? राजस्थान का जिब्राल्टर। किसने कहा है दोस्तों? विशब हेबर ने। दोस्तों, आगे एक है कि रूठी रानी उमादे इस महल में रही थी। कौन रही थी दोस्तों इस दुर्ग में? रूठी रानी उमादे। दोस्तों, दारा सिकों ने यहाँ पर शरण ली। किसने ली थी दोस्तों? दारा सिकों ने यहाँ शरण ली। दोस्तों, इसके अंदर एक विजय सिंह ने यह किला मराठाओं को दे दिया। बाद में ये विजय सिंह ने किला किसे दे दिया दोस्तों? मराठाओं को दे दिया। दोस्तों, ये विजय सिंह के जो ये किला देने का कारण था, वो कारण था दोस्तों दोराई का युद्ध। कौन सा था दोस्तों? दोराई का युद्ध। जयपा सिंधिया की हत्या के बदले में दिया था इसने। क्यों दिया था दोस्तों? जयपा सिंधिया की हत्या के बदले में। दोस्तों, अब दोस्तों हम इस दुर्ग के उपनाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? उपनाम की। तो दोस्तों, इस दुर्ग का जो पहला उपनाम है वो है दोस्तों राजस्थान का हृदय। क्या कहा जाता है दोस्तों इस दुर्ग को? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा जो उपनाम है वो है दोस्तों अरावली का अरमान। क्या है दोस्तों? अरावली का अरमान। और जो दोस्तों इसका तीसरा उपनाम है वो है राजपुताने की कुंजी। क्या है दोस्तों? राजपुताने की कुंजी। तीसरा क्या है दोस्तों? राजपुताने की कुंजी। अब दोस्तों, एक विलियम बेटिक हुए जिन्होंने इस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। किसने कहा है दोस्तों? विलियम बेटिक ने। क्या कहा है दोस्तों? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। 1832 में इसे सेनेटोरियम यानी आरोग्य सदन बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? 1832 में विलियम बेटिक ने क्या बनाया दोस्तों? इसे आरोग्य सदन। अब दोस्तों हम इसकी इमारतों की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहली इमारत बनी हुई है वो है मीरान साहब की दरगाह। किसकी दरगाह है दोस्तों? मीरान साहब की दरगाह। दूसरी जो इमारत है दोस्तों वो है घोड़े की मजार। क्या है दोस्तों? घोड़े की मजार। तीसरी जो है दोस्तों एक हिजड़े की मजार बनी हुई है। क्या बनी हुई है दोस्तों? हिजड़े की मजार बनी हुई है। चौथी जो है दोस्तों वो है शीशा खान गुफा। क्या है? शीशा खान गुफा। पृथ्वीराज चामुंडा माता के मंदिर के दर्शन करने इसी गुफा से जाया करता था। दोस्तों, आगे चलिए। आगे हम दोस्तों इसके बुर्ज की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कितनी बुर्जें हैं? 14 बुर्जें। कितनी है दोस्तों? 14 बुर्ज। हमने दोस्तों जब सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग पढ़ा था उसमें कितनी बुर्जें थी? 99। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर वाला पढ़ा था उसमें कितनी थी दोस्तों? 37 बुर्जें। और इसमें कितनी है दोस्तों? 14 बुर्ज। अब दोस्तों, ये 14 बुर्जों के कुछ नाम है। क्या है दोस्तों? 14 बुर्जों के नाम जैसे है घूकट, गुगड़ी, बादरा, दोराई, पीपली, खिचड़ी, सैयद, नागफली और जानू नायक। क्या है दोस्तों? ये सब उसके उपनाम है। दोस्तों, इसमें एक छतरी बनी हुई है जो दोस्तों उमादे की छतरी बनी हुई है, जो उत्तर भारत की एकमात्र छतरी है। अब दोस्तों, इसमें कुछ झालरे बने हुए हैं। पहला जो झालरा है वो दोस्तों है नाना साहब का झालरा। क्या है दोस्तों? नाना साहब का झालरा। दूसरा है जो दोस्तों है इसमें इब्राहिम का झालरा। क्या है दोस्तों? इब्राहिम का झालरा। और तीसरा है जो दोस्तों है बड़ा झालरा। क्या है दोस्तों? बड़ा झालरा। आगे दोस्तों हम इसके महल की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला जो महल है वो है चश्मा ए नूर। क्या है दोस्तों?
चश्मा ए नूर। इसका निर्माण दोस्तों जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? जहांगीर ने करवाया था। ये था दोस्तों हमारा तारागढ़ दुर्ग अजमेर। आगे का जो हमारा दोस्तों दूसरा किला है आज का, वो है अकबर का किला। कौन सा है दोस्तों? अकबर का किला या अकबर का दुर्ग, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में। दोस्तों इसका निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? 1570 में अकबर ने करवाया था। अब दोस्तों इसका जो उपनाम है वो है अकबर का दौलत खाना। क्या है दोस्तों? अकबर का दौलत खाना। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इस दुर्ग में बनाई गई थी। किस दुर्ग में क्या बनाई गई थी दोस्तों? हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना। सर थॉमस रो 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से इस किले में मुलाकात करते हैं। और सर थॉमस रो के जहांगीर से मुलाकात करने का कारण क्या था? व्यापारिक छूट दिलाना। क्या था दोस्तों? व्यापारिक छूट दिलाना। अंग्रेजों ने इसमें एक राजपूताना म्यूजियम संग्रहालय बनाया। क्या बनाया दोस्तों? राजपूताना संग्रहालय। ये था दोस्तों अकबर का किला। आगे का जो हमारा तीसरा किला है वो दोस्तों है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। कौन सा है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग बूंदी। इसका निर्माण दोस्तों 1354 में बड़ सिंह हाड़ा ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? एक हाड़ा शासक हुए बड़ सिंह हाड़ा, जिन्होंने 1354 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों इसे तारागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। अब दोस्तों इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उमेद सिंह ने यहाँ चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों? उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। इसमें दोस्तों रंग महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? रंग महल बना हुआ है। आगे चले दोस्तों तो हम इसके रुडयार्ड किपलिंग हुए। एक क्या हुए दोस्तों? रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने इस दुर्ग का क्या कहा है कि इसका निर्माण भूतों तथा प्रेतों के द्वारा करवाया गया है। क्या करवाया गया है दोस्तों? भूतों तथा प्रेतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ के बारे में भी कहा है कि इसका निर्माण देवताओं तथा परियों ने करवाया था। अब आगे दोस्तों एक राइटर हुए कर्नल जेम्स टॉड। कौन दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड। यहाँ के महल सर्वश्रेष्ठ महल है। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड ने कि यहाँ के महल जो है वो कैसे है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ महल है। अब दोस्तों हम इसके इमारतों की बात करते हैं तो इसमें जो पहली इमारत है दोस्तों वो है अनिरुद्ध महल। क्या है दोस्तों? अनिरुद्ध महल। दूसरा है दोस्तों इसमें सुख महल है। क्या बना हुआ है दोस्तों? सुख महल। तीसरा है दोस्तों जो इसमें है छत्र महल। क्या है दोस्तों? छत्र महल। आगे दोस्तों इसमें एक बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है रानी जी की बावड़ी। क्या नाम है दोस्तों? रानी जी की बावड़ी नाम है। दोस्तों आगे इसमें एक तोप है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। क्या है दोस्तों? गर्भ गुंजन तोप। क्या है दोस्तों? गर्भ गुंजन तोप। ये था दोस्तों तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला किला। क्या था दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग बूंदी। इसी की आगे की जो दुर्ग है वो है हमारा जालोर का दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? जालोर का दुर्ग। इसका निर्माण दोस्तों नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? नागभट्ट फर्स्ट ने। और कब करवाया था दोस्तों? 8वीं शताब्दी में पृथ्वीराज शासकों ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 8वीं शताब्दी में पृथ्वीराज शासकों ने करवाया था। ये दोस्तों दुर्ग जो है सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। अब दोस्तों इसमें एक मस्जिद बनी हुई है जो है तोपखाना मस्जिद। कौन सी है दोस्तों? तोपखाना मस्जिद, जो एक संस्कृत पाठशाला थी। आगे दोस्तों हम इसमें बात करें तो इसका जो तोपखाना मस्जिद है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब दोस्तों इसमें एक शाखा हुआ 1113 में कानड़ देव सोनगरा और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। इसमें
किसके समय शाखा हुआ था दोस्तों? कानड़ देव सोनग्रा के समय। और कब हुआ? 1113 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। आगे दोस्तों इसमें एक दरगाह है जिसे हम मलिक शाह की दरगाह कहते हैं। कौन सी दरगाह है दोस्तों? मलिक शाह की दरगाह है। और दोस्तों इसमें एक जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। ये था हमारा दोस्तों जालोर का किला। आगे का जो हमारा दोस्तों किला है अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? सिरोही माउंट आबू में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अचलगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? सिरोही माउंट आबू में। दोस्तों इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो परमार शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? परमार शासकों ने। इसमें दोस्तों अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर है दोस्तों? अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। इसकी विशेषता की बात करें तो शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है इस मंदिर में। किसकी पूजा की जाती है? शिव के अंगूठे की। आगे इसमें इस जो दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था वो दोस्तों करवाया था 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और कब करवाया? 1452 में। अब इसमें एक मूर्ति लगी हुई है जो है दोस्तों दुर्सा हाड़ा की मूर्ति। किसकी है दोस्तों? दुर्सा हाड़ा की, जिनकी एक कृति है राव सुल्तानरा कवित। क्या है दोस्तों उस कृति का नाम? राव सुल्तानरा कवित। सावन भादो की मूर्ति भी लगी हुई है। इसमें कौन सी दो मूर्तियां लगी हुई है? पहली है दोस्तों दुर्सा हाड़ा की मूर्ति और दूसरी है सावन भादो की मूर्ति। तो दुर्सा हाड़ा की मूर्ति है इनकी। दुर्सा हाड़ा की जो मूर्ति है, दुर्सा हाड़ा की जो कृति है उसका नाम क्या है? राव सुल्तानरा कवित। आगे दोस्तों जो ये सावन भादो की मूर्तियां है इसका निर्माण कुंभा व उदा की पुत्र ने करवाया। कि पिता पुत्र की मूर्ति है। इसमें किसकी है? सावन भादो की मूर्ति। कुंभा और उदा की मूर्तियां लगी हुई है। आगे दोस्तों इसमें एक कुंड बना हुआ है जो है मंदाकिनी कुंड। कौन सा है? मंदाकिनी कुंड। एक महल बना हुआ है जिसका नाम है ओखा रानी का महल। कौन सा है? ओखा रानी का महल। एक दोस्तों भवरातल स्थल बना हुआ है जो महमूद बेगड़ा गुजरात का जो शासक जब इसमें अचलगढ़ पर आक्रमण करता है तो उस समय मधुमक्खियों ने उन पर आक्रमण किया था। एक दूसरा भवरातल स्थल है वो कर्ण एक और मंदिर में बना हुआ केला देवी के मंदिर में। दोस्तों कहाँ बना हुआ है? केला देवी के मंदिर में बना हुआ है। दोस्तों आगे इसमें एक झील, आगे हम बात करें तो दोस्तों एक झील है सावन भादो झील। कौन सी है दोस्तों? सावन भादो झील। और एक नहर कहाँ है? कोटा में। सावन भादो नहर कोटा। महल कहाँ पर है दोस्तों? सावन भादो के डीग भरतपुर में। कहाँ है दोस्तों? डीग, जो भी वर्तमान में जिला है। देशनोक बीकानेर में। सावन भादो कड़ाई का है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में। ये था दोस्तों हमारे कुछ राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इसी की आगे की श्रृंखला में और हम कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आप अपने सौर्यधरा परिवार के साथ बने रहे और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।